वो कहते हैं ना कि बिहार में सरकार किसी की भी हो, लेकिन चर्चा नीतीश कुमार की लगातार होती ही रहेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और जहां बिहार में बांकीपुर बाई इलेक्शन बाईपोल्स को लेकर के सुगबुगाहट काफी ज्यादा तेज है, तो उसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी जो है वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंच जाते हैं। सिर्फ वहां पर उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की, उनके अलावा उन्होंने एनडीए समर्थित कई बड़े बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। लेकिन खास बात इसमें यह रही कि वो नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर के उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे एक औपचारिक मुलाकात करते हैं। अब ऐसे में ये कुछ तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि ताजा तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की बताई जा रही है, जहां पर जो एनडीए के समर्थित प्रत्याशी बांकीपुर उपचुनाव के हैं, वो एनडीए के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करने के पहुंचे हैं। नीरज सिन्हा जो है वो सीएम के आवास पर पहुंचते हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया है। अब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी जो है नीरज कुमार सिन्हा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ एनडीए के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए पहुंचते। इस दौरान आगामी उपचुनाव को लेकर के उनका मार्गदर्शन और जीत के लिए उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट के अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। नेताओं के बीच में बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति और क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों पर भी सकारात्मक बातें हुई हैं। शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में एनडीए खेमे ने नए उत्साह जो है वो देखने को मिले। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को जो है पटका पहना करके उनको बुके दिया भेंट के तौर पर, और अग्रिम शुभकामनाएं जो है वो भी दी। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि एनडीए अपनी पूरी ताकत के साथ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मैदान में उतरेगा और इस सीट पर प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी को अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हुए चुनावी मैदान में डटने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नीरज कुमार सिन्हा को सीख देते हुए कहा कि वे हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहे और क्षेत्र के जो समग्र विकास है उसके लिए वो काम करते नजर भी आते हैं। इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश हाई देखने को मिला। भाजपा प्रदेश संजय सरावगी ने भी कहा कि एनडीए के सभी घटक दल पूरी तरह से एकजुट हैं और इसी के साथ वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, एजेंडों को लेकर के जनता के बीच में भी जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार को अब नीरज सिन्हा जो है उन्होंने मुलाकात की है, नीतीश कुमार ने नीरज सिन्हा को आशीर्वाद भी दिया है, इसने जो है वो भी किया। तो देखिए कि एक और जहां बांकीपुर बाई इलेक्शन को लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज है, तो इसी कड़ी में नीरज सिन्हा जो है वो एनडीए के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि बीते दिनों नीरज सिन्हा का जो नाम है अचानक से सामने आता है। जब अभिषेक बंटी भाजपा की ओर से कैंडिडेट उतारे जाते हैं बाई इलेक्शन को लेकर के, तब किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो अपना नामांकन जो है वो वापस ले लेंगे। लेकिन अब देखिए कि नया चेहरा सामने आया है और उनको लेकर के खूब चर्चा हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा अपने गढ़ को बनाए रखता है या नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नीरज सिन्हा को मैदान में उतार करके भाजपा जो है वो बैक फुट पर आ गई है, भाजपा डर गई है और इसी की वजह से अपने कैंडिडेट को भी उसने बदल डाला। हालांकि ये विपक्षियों का कहना है, इस बात को लेकर के ज्यादा तुल भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में उन्होंने मुलाकात की है नीतीश कुमार से, साथ ही साथ एनडीए समर्थित जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे भी उन्होंने औपचारिक मुलाकात की है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।